Hello students, I am Ruchi. Welcome to my channel Reckon Classes. Today I am going to explain some objective questions based on trigonometry for class 10 CBSE term 1. Let's start. Objective questions. So first one is the value of cos C is in this figure, this one. ABC is a triangle. So value of cos C, we know that cos C equal to base upon hypotenuse means BC upon AC. So BC upon AC equal to 5 by 13. So answer is 5 by 13 C. Now next one, the value of sin A plus sin C is sin A. जब हम एंगल ए लेंगे उस केस में हमारे पास बेस हो जाएगा ए बी, और जब हम एंगल सी लेते हैं तो बेस होगा हमारे पास बी सी. ध्यान रखिएगा. तो साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा. एंड साइन सी के लिए परपेंडिकुलर 12 अपॉन ए बी अपॉन साइन सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. सो साइन ए प्लस साइन सी, दिस इज इक्वल टू 5 by 13 plus 12 by 13, 13 LCM, then 5 plus 12 equal to 17 upon 13. So answer is A. Now next one, the value of tan A minus cot C. इस वाले फिगर में now tan A, then इस फिगर में tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी एंड बेस ए बी. एंड कॉट सी क्या होता है? बेस बाय बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो इस केस में बेस क्या है? बी सी के लिए, एंड परपेंडिकुलर इज ए बी. सो tan A माइनस कॉट सी इक्वल टू tan A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, बी सी 4 by 3 माइनस 4 by 3 इक्वल टू 0. सो आंसर इज 0. हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके रेस्पेक्ट में ही हमें परपेंडिकुलर देखना होता है. तो जो एंगल हमें गिवन है उसके सामने वाली साइड, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है. तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी. एंड सी के लिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी. नाउ नेक्स्ट वन, इफ cot A इक्वल टू 7 by 8, then find the value of tan square A. Suppose this is a triangle. So angle A, this one is A, B, C. Now cot A is 7 by 8 and cot A equal to क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर. तो बेस एंड परपेंडिकुलर 8, तो 7 by 8. एंड tan square A, tan A इक्वल टू tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 8 अपॉन 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 64 upon 49. So answer is B, 64 upon 49. Now fifth one, 2 tan 60 upon 1 plus tan square 60 is equal to, so 2 tan 60 upon 1 plus tan square 60. We know that tan 60 equal to root 3. So substitute the value of tan 60. So 2 into root 3 upon 1 plus root 3 whole square. So this gives 2 root 3 upon 1 plus 3 equal to 2 root 3 upon 4. And ये cancel हो जाएगा. Root 3 by 2 and root 3 by 2 equal to sin 60. Value of
sin 60 equal to root 3 by 2. So answer is sin 60. Now next one, sixth one. The value of sin square 30 minus cos square 30 is. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो इसकी तो वी नो दैट sin 30 इक्वल टू 1/2. सो 1/2 होल स्क्वायर माइनस cos 30 इक्वल टू रूट 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 माइनस 3/4 इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2/4 equal to minus 1/2. So answer is minus 1/2. A. Now seventh one. If sin A is equal to cos A, the value of A is 45 degree. क्योंकि sin 45 equal to cos 45 equal to 1/√2. Eighth one, cos 48 minus sin 42 is equal to. इसको हम लिख सकते हैं cos 90 minus 42, ऐसा लिख सकते हैं. तो cos 48 आ जाएगा माइनस sin 42 degree, and this cos 90 minus A equal to sin A. This is the formula. ये फॉर्मूले इससे एक पहले वाले वीडियो में मैंने बताए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, दोनों कैंसिल एंड इक्वल टू 0. सो आंसर इज B, 0. Now ninth one. The value of sin 36 upon 2 cos 54 minus 2 sec 41 upon 3 cosec 49 degree is. इसको सॉल्व करें. इसको भी हम इसी तरह से करेंगे. sin 36 डिग्री अपॉन 2 cos को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 36, तो cos 54 आ जाएगा माइनस 2 sec 41 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 2 cosec 90 माइनस 41 डिग्री. तो दिस गिव्स sin 36 अपॉन 2 sin 36 बिकॉज cos 90 माइनस A sin A माइनस 2 sec 41 अपॉन 41 डिग्री अपॉन 2 कोसेक 90 माइनस A sec A, तो sec 41 डिग्री. तो sec 40 सॉरी ये यहाँ पे आएगा नीचे 3, सॉरी ये 3 है. sec से sec कैंसिल, sin से sin कैंसिल, एंड दिस गिव्स 1/2 माइनस 2/3. एलसीएम 6, 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1/6. सो आंसर इज 1/6. थर्ड वन. Now 10th, the value of 17 sec square 29 degree minus 17 cot square 61 is equal to. So इसको हम कर सकते हैं. This gives 17 sec स्क्वायर 61. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sec 29 डिग्री होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको माइनस 17 cot स्क्वायर 61. सो दिस गिव्स 17 sec 29 को हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस 61 whole square minus 17 cot square 61, and this gives 17 sec 90 minus A. sec 90 minus A क्या होता है? cosec. So this gives cosec 61 square minus 17
cot square 61 and this gives 17 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा कोसेक 61 डिग्री माइनस कॉट 61 कॉट स्क्वायर 61 and we know that cosec square a minus cosec square a minus cot square a equal to 1. This is the identity. So this gives 17 into 1 equal to 17. So answer is 17, D. Now next one, 11th. The value of cos square 33 plus cos square 57 is, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 57 होल स्क्वायर, cos 33 को हमने लिख दिया 90 माइनस 57 प्लस cos स्क्वायर 57 एंड cos 90 माइनस a sin a, so this gives sin स्क्वायर 57 plus cos square 57 and we know that sin square a plus cos square a equal to 1. This is also one of the identity. So this gives 1. So answer is 1, D. Now next one. 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta equals. So this gives 1 plus tan square theta equal to sec square theta, this identity, and 1 plus cot square theta equal to cosec square theta, and this gives sec theta equal to 1 by cos theta, so this is 1 upon cos square theta and 1 upon cosec theta equal to 1 upon sin square theta, and this gives tan square theta. So answer is tan square theta. यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट sec theta equal to 1 upon cos theta and cosec theta equal to 1 upon sin theta. ये फॉर्मूला होता है, इससे हमने ये वैल्यू आ गई. नाउ नेक्स्ट वन. सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये जल्दी से कर सकेंगे. फॉर्मूले, सारे फॉर्मूलेज और जितनी भी समरी है वो इससे एक पहले वाले वीडियो में मैंने सब बताया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. अब फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करके देखें तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड दिस गिव्स कोसेक थीटा. तो ये तो होगा नहीं, नेक्स्ट वाला करके देखते हैं. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा, और ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा. एंड कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, एंड कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल एंड 1 बाय कॉस थीटा, एंड 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा. ये इसके इक्वल आ गया. सो आंसर इज बी. आंसर क्या हो जाएगा, बी. नाउ 14th. A building is 60 meter high. At an instant when the sun's altitude is 60 degree, the length of its shadow is. तो हमें शैडो की लेंथ निकालनी है. तो इस केस में बिल्डिंग कितना है, 60 मीटर हाइट पे, एंड एल्टीट्यूड कितना दिखा रहा है, 60 डिग्री बन रहा है. सो हमें बेस निकालना है. और अगर ये ए बी सी है तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 60 अपॉन बी सी. हमें बी सी फाइंड करना है. दिस इम्प्लाइज बी सी इक्वल टू 60 अपॉन tan 60 and 60 upon tan 60 equal to root
3, since tan 60 equal to रूट 3. सो इसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो 60 रूट 3 अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, इक्वल टू 20 रूट 3. सो 20 रूट 3 मीटर्स ये शेडो की लेंथ आ जाएगी. सो आंसर इज 20 रूट 3 meters. Now 15th. The length of the shadow of a tower 50 meters is 50 meter. Then the sun's altitude is, इस केस में टावर की लेंथ 50 मीटर है एंड शेडो की लेंथ 50 मीटर है. एंगल थीटा हमें फाइंड करना है. सो tan theta equal to 50 by 50 means 1. It means tan theta equal to 1 and this implies tan theta equal to tan 45. 45 डिग्री के लिए tan की वैल्यू 1 होती है. This implies theta equal to 45 degree. So answer is 45 degree. Hope you enjoyed today's lesson. And if you have any problem or doubt related to this topic, please comment below. I will try to respond. Soon I will come with next chapter summary and objective questions. So please subscribe and hit the bell icon to not miss the upcoming videos. Thank you.